जी आदित्य बाबू ऑन कीजिए। देखो बाबू एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोला वर्क एनर्जी। क्या बाबू? वर्क एनर्जी है ना? ठीक सर, शांति से समझते चलना। कल डेंसिटी मिल्क वाला था बाबू, करके बता देंगे कि नहीं। नहीं साया लक्ष्मी ऑन करो बाबू, लब से तो ऑन करो। ठीक। तो देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे थे बाबू? आपको पढ़ा रहे थे भोला मेरा ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे। तो ग्रेविटेशन का बाबू कल वाले क्लास में क्या पढ़ाए थे? डेंसिटी पढ़ाए थे, है ना, रिलेटिव डेंसिटी वगैरह, है ना। तो उसी से एक बाबू बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, जनरली सब पूछ देता बाबू, है ना। जो सुई होता भोला पानी में डूब जाता है, सुई भी मेरा स्टील का बना हुआ होता है, आयरन का बना होता है, पानी में डूब जाता है। बड़ा बड़ा जहाज भी देखते बाबू लोहे के बनल रहता है ना। लेकिन जहाज नहीं डूबता भोले, और बाबू आपका ये जो स्टील है डूब जाता है। काहे सर? तो सारा खेला डेंसिटी का, सारा खेला किसका? डेंसिटी का, है ना। ठीक सर। डेंसिटी अगर बढ़ेगा बाबू तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। बतेबे किए थे, किसी भी चीज का अगर डेंसिटी ज्यादा होता बाबू तो क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे। तो सुइया के केस में समझना, मान लो कोई नीडल है, क्या बाबू? कोई नीडल है, सुई है। तो सुई का बाबू डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होगा सर? मास अपॉन वॉल्यूम, यही होगा। डेंसिटी बराबर क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम होगा। ठीक। तो इस सुई का नीडल का वॉल्यूम बहुत कम होता है। अरे इसका वो लेंथ ब्रेथ हाइट बहुत कम ना होता जी। तो वॉल्यूम कम होने के कारण बाबू इसकी डेंसिटी क्या होती है? सुई की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है पानी से, और सुई डुबकी मार देता है। लेकिन जहाज के केस में क्या होता है भोला मेरा? वॉल्यूम बढ़ जाता है, मास भी बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम भी बढ़ जाता है ना बाबू। जैसे मान लो ये जहाज है, ये क्या भोला? जहाज है, नाव है ना। अब इस नाव में खाली स्पेस है। इस नाव में क्या बाबू? खाली स्पेस वगैरह है कि नहीं है? हाँ सर है। तो सर नाव में देखते बहुत बड़े बड़े जहाज में खाली स्पेस रहते हैं। तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? खाली स्पेस वगैरह इसका वॉल्यूम बढ़ गया। और जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ जाता बाबू तो डेंसिटी क्या होगा? घट जाएगा। कैसे सर? ऐसे भोला मेरा, है ना बाबू। आपको क्या बाबू? डेंसिटी बराबर फार्मूला क्या है सर? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम आरक्षिता, है ना। तो सुइया के केस में बाबू, है ना, डेंसिटी क्या बहुत कम है। सुइया के केस में बाबू आपका जो डेंसिटी है भोला बहुत कम होता है सर, है ना। जैसे मान लो ये सुइया है, ये सुई है, क्या बाबू? ऐसे ध्यान रोशनी रोशन करो ना भोली, नहीं तो इसी से बाबू सी देंगे भोली, है ना। ये क्या बाबू? सुई है, नीडल है। तो ये क्या बाबू? यूनिफॉर्म है, कहीं गैप वगैरह नहीं ना जी। तो इसकी डेंसिटी बहुत कम है ना। और दोनों का बाबू क्या होगा? इसकी डेंसिटी कम है बोला, आयरन का बाबू, है ना। वॉल्यूम सॉरी बाबू इसका वॉल्यूम कम है, क्या बाबू? वॉल्यूम इसका कम है। डेंसिटी आयरन का जो होता है वो तो रहबे करेगा, इसका वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम होने से क्या होगा बाबू? आपका वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। और जब इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी निडल की बाबू, तो ये आसानी से क्या होगा? पानी में बाबू क्या मार देगा, है ना बाबू, है ना। वो इसकी वॉल्यूम बाबू पानी में क्या मार देगा? डुबकी मार देगा, है ना। अब इसको समझो, शांति से समझना। इसमें इसका वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। अरे ये खाली स्पेस वगैरह है, तो इसमें इसकी वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ गई, है ना। उधर क्या देख रहे हो निशा? और जब इसका वॉल्यूम वगैरह बढ़ गया बाबू, एयर स्पेस बीच में बढ़ गया ना जी, खाली स्थान ज्यादा होता, तो वॉल्यूम बढ़ेगा बाबू मेरे। नीचे वाला क्वांटिटी अगर बढ़ जाएंगे तो ओवरऑल डेंसिटी क्या होगा? घट जाएगा। अभी ओवरऑल डेंसिटी अगर घट गया भोला मेरा, तो जो पानी में बाबू क्या होगा, है ना। अगर ओवरऑल डेंसिटी घट गया भोला तो ये पानी में इजिली क्या करेंगे? फ्लोट कर जाएंगे आदित्य बाबू, है ना। पानी इसका डेंसिटी घट जाता है ना वो, कि पानी के डेंसिटी के लगभग क्या होता है बाबू? क्या होता है? लगभग रिड्यूस हो जाएगा। तो ये पानी में इजिली क्या करेंगे? फ्लोट कर जाएंगे, है ना। बाकी बुयांसी फोर्स वगैरह लगेगा, वो जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा क्या करेगा? पानी को डिस्प्लेस करेगा। ज्यादा वॉल्यूम होने से बाबू पानी को क्या करेंगे? ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे ना। जैसे समझो बाबू, आप सुइया को पानी में डालो, है ना, इरेज करना ही पड़ेगा। ज्यादा वॉल्यूम होने से बाबू आपको क्या होगा? पानी ज्यादा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। जैसे क्या सर? जैसे मान लो बाबू मेरे, ये है ना समुंदर है, ठीक। हाँ सर।
इधर नीडल है तो नीडल को बाबू पानी में डालो बाबू तो ये कम वाटर डिस्प्लेस करेगा क्योंकि इसकी वॉल्यूम क्या है, कम है। और यही बाबू अगर कोई बोट वगैरह बाबू, तो जैसे पानी में जाएगा तो इसका वॉल्यूम ज्यादा ना है जी, एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये वाटर को क्या करेगा, ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। और जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा इस पे बॉयंसी फोर्स नीचे से क्या लगेगा, उतना ज्यादा लगेगा। और जितना ज्यादा बॉयंसी फोर्स लगेगा भोला, उतना ज्यादा ही फ्लोट करेगा। बात समझ में आता है ना? कौन बोला था आपका बाबू, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला था। कोई भी चीज बड़ा ऑब्जेक्ट पानी में डुबाओगे तो ज्यादा ना पानी यहाँ से हटेगा, और ज्यादा पानी हटेगा तो बॉयंसी फोर्स भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। यही ना होता बाबू, है ना? बॉयंसी फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। जितना पानी यहाँ से हटेगा उतना ज्यादा नीचे से बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा, और जितना ज्यादा बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा उतना आसानी से ये तैरेगा। अब बेचारा पतला है, ये ज्यादा पानी को डुबकी मारेगा फटाक से नहीं डूब जाएगा, ज्यादा पानी डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। ज्यादा नहीं डिस्प्लेस होगा तो इसमें नीचे से बॉयंसी फोर्स कम लगेगा। तो कम लगेगा बॉयंसी फोर्स बाबू, है ना? बॉयंसी फोर्स कम लगेगा तो नीचे से फोर्स कम लग रहा है तो इजीली क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो यही कारण होते बाबू, जो बाबू आयरन नीडल होते बाबू, ये वाटर को कम डिस्प्लेस कर पाएंगे, है ना? वही लिखा है बाबू, डिस्प्लेस, है ना? वाटर इक्वल टू इट्स वेट। वाटर को कम डिस्प्लेस करेगा, कम डिस्प्लेस करेगा, बुआंसी फोर्स नीचे से कम लगेगा, कम लगेगा तो आसानी से डूबेगा। इसमें वाटर ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से, वॉल्यूम ज्यादा होने से वाटर ज्यादा डिस्प्लेस करेगा। जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा नीचे से वेट उतना ज्यादा लगाएगा, बुआंसी फोर्स ज्यादा लगेगा, बुआंसी फोर्स ज्यादा लगेगा बाबू तो आसानी से तैरेगा। तो यही कारण है बाबू, है ना? ठीक, ठीक भोला मेरा। सुजीत ऑन करो। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, एक चैप्टर है इंपॉर्टेंट है बाबू, वर्क है, एनर्जी है, पावर है ना? इसको समझना है। अगला कौन सा बाबू, वर्क, एनर्जी, पावर है, इसको समझेंगे, है ना? छोटा सा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है ना, कोई न्यूमेरिकल वगैरह समझना है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब इसमें पढ़ना है हम लोग को, है ना? तो देखो वर्क क्या होता है सर, समझना है शांति से बिट्टू, बिट्टू के लिए डबल मजा, स्कूल में पढ़ो या में पढ़ो। नेक्स्ट बाबू, देखो भोला, वर्क होता क्या चीज है इसको समझना, है ना? ए रोशनी रोशन करो ना बाबू, ए से ऑन करो जी, ठीक है ना बाबू? तो वर्क क्या होता है? तो वर्क बाबू फिजिक्स में बाबू, फिजिक्स का वर्क बाबू और हम लोग का लाइफ का वर्क दोनों अंतर होता है। क्या होता है सर, अंतर होता है ना? जैसे बाबू मान लो बाबू, है ना, आप घर में बाबू, घर में दीवार को पकड़ के ठेल रहा है कस के, दीवार है बाबू, इस तरह से बाल तो होता है बाबू, खाली समझना है क्या करना है, समझना। इस तरह से आपके घर में दीवार है बाबू, बाल है ना? इसको क्या करे बाबू अनिशा, ठेल रही हो। इसको क्या कर रही बाबू, पकड़ के एकदम ठेल रही हो पूरे शक्ति के साथ। ये आपके बाल है भोला, है ना? इसको क्या कर रही बाबू, ठेल रही हो कि नहीं, है ना? ठेलते रहो, ठेलते रहो, ठेलते रहो, है ना? दीवार है बाबू, यहां से पकड़ के इसको ठेल रहे हो कि नहीं, ठीक से। तो ज्यादा देर तक ठेलते रहोगे बाबू, ऐसा अपना वीडियो ऑन करो जी, बिटू ऑन करो जी, गुरमीत बाबू ऑन कीजिए। तो इसको हम ठेल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे बाबू गुरमीत, वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहे हो गया स्कूल में जी गुरमीत? नहीं सर, स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ, चलो तो बढ़िया बात है वो। तो वर्क एनर्जी पावर, वो वर्क कहते किसको हैं, हम भी स्टार्ट किए। वर्क कहते किसको बाबू? तो मान लो आप दीवार को ठेल रहे हो तो दीवार पे क्या लगा रहे हो बाबू, फोर्स लगा रहे हो, है ना? ठीक। लेकिन दिन रात खेलते रहो दीवार नहीं खिलाएगा, लेकिन आपका एनर्जी तो लॉस हो गया क्या बाबू? तो आपने दीवार पे क्या किया, कुछ ना कुछ वर्क किया, अपना एनर्जी ट्रांसफर किया ना जी। दिन भर पकड़ के खेलते रहो तो आपको थकावट फील होगा, वीकनेस फील होगा, ना लगेगा थक गए, नहीं विश्वास होता था आधा घंटा खेलना दीवार में एकदम कस कस करते हुमाच कर दम ठेलो एकदम, है ना? ठीक। तो आपका एनर्जी क्या होगा, वो बाल में गया, लेकिन उस एनर्जी का बाबू कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, है ना? तो फिजिक्स कहता बाबू आपने कुछ वर्क नहीं किया, आपको एनर्जी गया, लेकिन फिजिक्स में बाबू आपके अनुसार कोई वर्क नहीं किया गया, आपके द्वारा बर्डन क्या है, जीरो है। तो आप किसी काम को कब वर्क कहोगे फिजिक्स में? तो यदि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, अब बाय द वे मान लो हल्का फुल्का दीवार है, ये दीवार बाबू घसक के यहाँ अगर डिस्प्लेस हो सकता है, कहा नहीं हो सकता है जी? हल्का फुल्का दीवार है बाबू, झोपड़ी है,
तो अगर दीवार घसक के बाबू यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, है ना, अगर दीवार घसक के बाबू यहाँ पे डिस्प्लेस अगर हो जाता है तो फिजिक्स में क्या बाबू, मान लो यहाँ इतना दूर चल गया, इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो गया, यहाँ था सर, दीवार ठेल के यहाँ चल गया, ठेल भी करते हो, तब बाबू फोर्स, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तब हम लोग कहेंगे बाबू फिजिक्स में बाबू कि आपने कुछ वर्क किया, दीवार घसकेगा तब कहोगे कि वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। मतलब वर्क का डिफिनीशन क्या है सर, फोर्स और कितना आप डिस्प्लेस किए फोर्स और कितना आप डिस्प्लेस करो, दोनों के है ना प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब वर्क को डिफाइन करना रहेगा सर, है ना सर, वर्क को डिफाइन करना रहेगा, वो तो क्या होगा, जितना फोर्स आप लगाए और जितना आप डिस्प्लेस किए, जितना आप क्या किए डिस्प्लेसमेंट किए, है ना, इसी के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, है ना। हाँ सर, ठीक। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के वर्क बाबू क्या कहते हैं, हम लोग वर्क कहते हैं। तो अगर हॉरिजेंटल फोर्स लगा रहा है ना, ऐसा अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे तिरछा करके, है ना, फोर्स तो डिफरेंट टाइप का लगा सकते हैं सर, शांति से समझना, है ना, जैसे बाबू समझो इसको, ऐसे समझो, खाली वर्क में समझना है बस बाबू, समझते चलो। ए गुरमीत ऑन करो जी, अंशु जी तो ऑन करो ना भला। जैसे बाबू मान लो कोई ऑब्जेक्ट बगा, उसको पकड़ के खींच रहे हो, क्या करे बाबू, खींच रहे हो पकड़ के, नहीं खींच सकते जी। जैसे मान लो बाबू, है ना, सर्फ एक्सल, कि नहीं बाबू, ठीक सर, इसको क्या करे बाबू, कि नहीं, इसको पकड़ के खींच रहे हो ऐसे, शांति से समझना, ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, तो हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं इधर की ओर, और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर, तो वर्क हो गया। अगर इसको ऐसे पकड़ के तिरछा, ट्रॉली चलाए ना ट्रॉली बैग जी, ऐसे पकड़ के खींचो, कैसे सर, ऐसे, तो आप अभी फोर्स किधर लग रहा है सोचो, फोर्स अभी किधर लग रहा बाबू, ऐसे तिरछा, फोर्स ऐसे ना धागा को पकड़ के खींच रहे हैं बोला मेरा, ऐसे खींच रहे हैं इधर, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इधर, बात समझो। तो इस केस में वर्क कितना होगा, है ना। अरे हम फोर्स को इधर पकड़ के ट्रॉली बैग करते हो कि नहीं करते हो, तो ट्रॉली बैग खींचते हो ऊपर की ओर, अब बाबू उछलता है हॉरिजेंटल, है ना, इस तरह से इसको पकड़ रहे उधर लेकिन मूव हो रहा है इधर, होता ना जी। तो इस केस में वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना फोर्स लगा रहे ऊपर इधर डिस्प्लेसमेंट ना, मतलब बाबू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो होता ही है, लेकिन साथ में बाबू एक एंगल फैक्टर भी आ जाएगा। हमरा नहीं समझ में आया सर, जैसे इसको ट्रॉली बैग चलाते हो भोला मेरा, तो ट्रॉली को तिरछे ना पकड़ के खींचता है मेरे लाल, ऐसे करके, है नहीं, धागा है, ये क्या है, धागा है ना, ठीक। अब तब फोर्स यहाँ पे कैसे लग रहा, ये सब मेरे हाथ के डायरेक्शन, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ऐसे हॉरिजेंटल अनीसा, कैसे हो रहा, हॉरिजेंटल हो रहा है ना, हॉरिजेंटल हो रहा है, ठीक। ऐसा भी हो सकता है सर, है ना, ये बाबू उल्टा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फोर्स लगा रहे हैं इधर और ये स्लाइड कर रहा है इधर, फोर्स लगा रहे हैं बाबू इधर की ओर खींच रहे हैं लेकिन स्लाइड कर रहा है इधर, तो इस केस में वर्क क्या होगा बाबू, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपको वर्क डिफाइन करना, मतलब क्या सर, हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझो, देखो बोर्ड पर सब समझो, जैसे ट्रॉली बैग है, अब नहीं वहां समझ में आया तो बोर्ड पर से समझो, है ना। हाँ सर, समझो जैसे, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को तो वर्क कहते हैं, लेकिन पूरा सत्य नहीं है, अधूरे है बाबू, है ना। कैसे बोले, आप लोग के पास ट्रॉली बैग है, ये होगा सबके पास होगा, है ना। ट्रॉली बैग को बाबू आप लोग कैसे खींचते हो, ऐसे खींचते हो, मान लो बाबू इस तरह से आपका ट्रॉली बैग है ना, बोला यहाँ पे चक्का लगा हुआ कि नहीं, ठीक बोला, और यहाँ से बाबू हैंडल है, पकड़ के इधर पकड़ के क्या कर रहा, एक फोर्स से खींच रहा है ना, ठीक। तो सोचो फोर्स किधर लग रहा है ना, फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ट्रॉली क्या एन्ने मूव करता है,
ट्रॉली है ना मूव करती है, ट्रॉली इधर मूव करता बाबू, ट्रॉली का मोशन इधर होता, ट्रॉली मूव किधर करता, इधर करता, है ना। तो ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट हो गया ना जी, यहाँ पे था, कुछ देर के बाद बाबू ट्रॉली आपका यहाँ पे चल आया, ट्रॉली कहाँ चला आया, यहाँ पे चला आया। ट्रॉली मतलब समझ में करता बाबू, जो ट्रॉली बैग है ना, है ना, यहाँ पे चला आया भोला, तो यहाँ से यहाँ गया, है ना। तो वर्क कितना होगा, कितना होगा वर्क बाबू, तो फोर्स जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को तभी कहेंगे बाबू जब दोनों एक डायरेक्शन में रहेगा। मतलब क्या सर, यहाँ फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, यही ना, ऐसे डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल, तो इसके बीच के कुछ ना कुछ एंगल होगा ना। अरे बाबू गाड़ी इधर जा रहा है, खींच रहे हो इधर, तो इसके बीच के कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो फोर्स का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और बीच के एंगल का कॉस वैल्यू। आगे आपको 10th में पढ़ाया जाएगा ट्रिगोनोमेट्री, 10th में बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, बहुत नहीं पढ़े होंगे, है ना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, 6 गो होते हैं, है ना। तो वर्क डन का बहुत डिफिनेशन के याद रखना, भोला मोनो, क्या मोनो वीडियो ऑन करो जी। 10th में आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया जाएगा, नहीं तो हम ही पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। अभी खाली आप फॉर्मूला याद रखो, जो वर्क का फॉर्मूला होता है बाबू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू बीच के एंगल, तो एंगल किसके साथ, कॉस के साथ। ये जो बीच वाला एंगल बनेगा सपना, किसके साथ, कॉस थीटा। 6 गो ट्रिगोनोमेट्री होते हैं, नाम सुनिए अक्षिता कि नहीं सुनिए बाबू, कॉस साइन का नाम सुनिए जी। हे अक्षिता, इस मैंने ऐसा कभी नाम देखी हो कि नहीं देखी हो जी। सर सुनना है। सुने हैं, ये 6 सर गो पहले दो ट्रिग्नोमेट्री। पता है, मतलब 2 सुने हैं पहले। हाँ, 6 ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, आइडेंटिटीज वगैरह होते हैं बाबू। एक क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री करके चैप्टर ही पढ़ना रहता है बाबू मेरे, वहां पे आपको कोस थीटा साइन थीटा पूरे डिटेल से बताया जाएगा, है ना भोला मेरा। हाँ सर, तो वहीं से आया है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा भोला मेरा, बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे। देखो क्लास बाबू 10th का बुक है ना भोला, इसी में ट्रिगोनोमेट्री बाबू एगो चैप्टर है ना। अर्थमेटिक हो गया, ट्रायंगल हो गया, और कंस्ट्रक्शन हो गया, टी रेशियो, है ना। ठीक सर, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो इसको डिटेल से आपको पढ़ाया जाए, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यही बाबू साइन थीटा है ना बाबू, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये दिख रहा है ना, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा हमको वर्कडन में यूज है, कॉस थीटा वाला, कौन सा, कॉस थीटा वाला, कौन सा, कॉस थीटा वाला, यही होता है, इसकी वैल्यू होती है। इसका एक टेबल है, अभी लिखा देते हैं आप लोग को, याद रखना, है ना। इसका टेबल होगा बाबू, आगे होगा, हम आपको लिखा देते हैं, इसको याद रखना। तो 10th में जाओगे तो ये आपको पढ़ाया जाएगा, यही भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। कॉस 0 डिग्री, है ना, 30, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री कॉस होगा। तो ये वैल्यू याद रखना, हम लिखा देंगे, तो है ना। 30 बीच में उसके पहले और कुछ नहीं आ सकता है, सुना ऐसे कैसे, जैसे तैसे। नहीं, वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। 30 के बीच में बाबू 15-20 बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन नहीं है पढ़ना उसका, फिर बाबू अलग से निकालते हैं स्पेसिफिक कुछ वैल्यू बाबू, उसी को याद रखना। तो बर्डन का फॉर्मूला क्या होगा सर, फोर्स इनटू जितना दूर घस का वो, और दोनों के बीच का कॉस कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, ये होता। तो वर्क बराबर क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा लिखेंगे। तो वही यहाँ पे दिखाया गया, कोई ऑब्जेक्ट है सर, इसको पकड़ के इन्हें तिरछा खींच रहे हैं, तिरछा यानी तिरछा पकड़ के खींच रहे हैं, आई जा रहा है ऐसे हॉरिजेंटल, पकड़ के खींच रहे हैं तिरछा, और मूव हो रहा है ऐसे, होता है बाबू। ट्रॉली बैग वाला केस में पकड़ के तिरछा ऐसे पकड़ के खींचते हो, लेकिन मूव करता है ऐसे, तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है, पकड़ के इन्हें खींच रहे हैं लेकिन मूव कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो यहाँ पे बाबू, यहाँ से मान लो ए से बी चल गया, तो बर्डन कितना होगा, कितना होगा, तो जो फोर्स लग रहा है वो, उसका वैल्यू टू ए से बी की दूरी गया 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, जो दूरी गया वो, और ये दोनों के बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल का कॉस कंपोनेंट, यही होता है बर्डन, यही क्या होता है, बर्डन होता है। ठीक,
ठीक सर, तो इतना याद रखना। बर्डन का फॉर्मूला क्या होगा सर? एफ एस कॉस थीटा होगा। बर्डन का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 11-12 में यूज करेगा, 10th में ना यूज है, थोड़ा सा नहीं पढ़ना। 10th में इसको थोड़ा सा नहीं, 11-12 में आपको इस पे एक चैप्टर रहेगा, है ना। तो बर्डन का मेरा सारे बच्चे फॉर्मूला याद कर लेंगे, एफ एस कॉस थीटा। अब है सर, क्या है सर, वर्ग को नापेगा कैसे, यूनिट क्या होगा? वर्ग को हम लोग कैसे नापेंगे? तब बेसिक कॉन्सेप्ट बाबू, है ना। वर्ग को हम लोग कैसे नापेंगे? एसआई यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट वगैरह क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? जब कंपटीशन दोगे तो वहां पे बाबू एक एक मार्क्स में पूछ सकते हैं, है ना। बोला मेरा नेक्स्ट बाबू, तो वर्ग बराबर क्या होगा बाबू? एफ एस कॉस थीटा होगा, है ना। तो आगे बाबू, अब इससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं थोड़ा सा, है ना, क्या होता है along नहीं। the x along the y component अगर रहा बाबू मेरे सब निकालेंगे, भोला मेरा ऐसे है, फिर हॉरिजेंटल जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो कॉस 90 जीरो होगा, तो बर्डन जीरो होगा, सब पढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना। कूली बनो, आगे बढ़ो, ऊपर सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे, कूली बन के नीचे चढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, है ना। तो सारा सीक्वेंस ऑर्डर में चलते चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, फिलहाल वीडियो ऑन करना है। चलो ऑन करो। नेक्स्ट बाबू, तो वर्क मेरा क्या होता है बाबू? स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि बाबू आगे बाबू फोर्स या डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ एस को एफ डॉट एस होता है, तो वो सब डॉट वेक्टर प्रोडक्ट आपका बाबू, है ना, 11-12 का चीज है। इसमें आगे लिखेंगे बाबू, है ना, इसमें कुछ कुछ कंसेप्ट लिखेंगे, भोला ये सब आपको याद रखना। वर्क इज बाबू स्केलर क्वांटिटी, है ना। वर्क मेरा क्या होता है? दो गो क्वांटिटी होता है बाबू, एगो स्केलर एगो वेक्टर, कि नहीं गुरमीत? तो वर्क मेरा होता स्केलर क्वांटिटी होता, क्या होता है गुरमीत? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं होता। कहाँ गया जी गुरमीत? अंशु जी, तो ऑन करो ना बाबू, बिटू ऑन करो जी। नेक्स्ट focus बाबू, mode से है ना। आगे बाबू, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क बाबू, तब वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा? तब न्यूटन इंटू मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा गुरमीत? एस आई यूनिट ऑफ वर्क, है ना। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या सर? तो वर्क बराबर क्या सर, है ना बाबू? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंगल वगैरह रेडियन में लेते हैं, है ना। तो एफ एस मान लो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है बाबू, तो वर्क डन कितना लोगे? एफ इंटू एस लोगे, है ना। ठीक, तो वर्क का बाबू क्या होगा? यहाँ डॉट जरूर देना। फोर्स का यूनिट क्या होता है सर? न्यूटन होता, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होगा बाबू? न्यूटन मीटर, है ना। इसलिए बाबू ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, एस आई यूनिट, यही न्यूटन मीटर मेरा जूल बनेगा, क्या बनेगा? जूल बनेगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क कितना होता है बाबू? है ना, न्यूटन मीटर होगा। क्या होगा बोले सपना? न्यूटन मीटर। एनएम हो गया, न्यूटन मीटर लिखिए देते हैं बाबू। न्यूटन हो गया बाबू अनीसा, और मीटर हो गया। तो यही न्यूटन मीटर क्या बनते हैं बाबू? जूल करते हैं। न्यूटन मीटर बोलो, न्यूटन मीटर को एमएम एनएम बोलो, या बाबू जूल बोलो, क्या बोलो? जूल बोलो। इसी को जे से इंडिकेट करेंगे, है ना। हाँ सर। तो एक जूल, व्हाट इज वन जूल बाबू? एक जूल क्या है? व्हाट इज वन जूल बता सकते हो निशा? एक जूल क्या होगा बाबू? एक जूल क्या होगा बाबू, बताओ जी। अगर किसी हाँ, जब वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा और उसकी डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मीटर हो जाती, तो 1 × 1 जूल का वर्क होगा। तो 1 जूल का मतलब क्या होता है सर? डेफिनेशन बाबू ऑफ 1 जूल, है ना। वेरी सिंपल बाबू, डेफिनेशन ऑफ 1 जूल। ये सब वर्क से रिलेटेड बेसिक चीज है। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है भोला, है ना, ठीक सर, मान लो ए है, ए से कहां चल गया? बी चल गया, नहीं जा सकता जी, कहा नहीं जा सकता बाबू से, जब ए से बी चल गया बाबू, तो ए डिस्प्लेसमेंट कितना? 1 मीटर। इस पे जो फोर्स लगा रहा, मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है,
तो कोई से ऑब्जेक्ट पे बाबू 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो गया, तो इसका बर्डन कितना होगा जी? निकालो बाबू सेजल। इस केस का वर्क कितना हो जाएगा बोलिए अक्षिता? वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। cos 0 ले लेंगे तो एफ एस कर देंगे, एफ डॉट एस कर देंगे। 1 न्यूटन बाबू और ये डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, तो यही वर्क होगा। तो वर्क बराबर कितना होगा गौरव? 1 न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर ही क्या होगा? वर्क बराबर 1 जूल होगा, है ना? मतलब क्या बाबू, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाता है और उसका 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि 1 जूल का वर्क हुआ। मतलब बाबू क्या, इसी को स्टेटमेंट में लिखो बाबू। वेन ए फोर्स बाबू, वेन ए फोर्स ऑफ बाबू 1 न्यूटन and babu when a force of 1 Newton babu, when a force of 1 Newton babu apply on body, किसी बॉडी पे बाबू अप्लाई ऑन बॉडी एंड इट मूव, इट डिस्प्लेस बाबू एंड इट डिस्प्लेस बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द फोर्स के डायरेक्शन में, है ना? अपोजिट रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, then it is called 1 joule। इसी को then it is called 1 joule of work। है ना? हाँ सर, तो यही करना है बाबू। एन सुजीत बाबू मेरे। सर नेक्स्ट फोकस आदित्य लिख रहा है जी। यस सर। then it is called कर दो, then it is called 1 joule of work। yeah, then it is said to be, it is called बाबू, called छूट गया बाबू। तो कब चेक करें बाबू? बोलो दीदी बाबू। छोड़ो पापा जी से बात करके बाबू, मन से पढ़ते चलना है। वर्क का अदर यूनिट क्या होता है बाबू? ये होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज बाबू क्या होता है बोला मेरा? अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है, ERG, है ना? तो ये सब डाटा याद रखना, ऑब्जेक्टिव बनेगा। 1 जूल में कितना अर्ग? 1 जूल में बाबू 10⁻⁷ अर्ग भोला। ये सब याद रखना डाटा गुरमीत, स्कूल में जाके बाबू पढ़ाते रहना। नेक्स्ट भोला मेरा, ये सब जब कंपटीशन बैठोगे तो वहां यही सब क्वेश्चन पूछता है, स्कूल में भले ना पूछे, लेकिन कंपटीशन वगैरह में यही सब बाबू पूछेगा। आगे बाबू डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क, ये क्या होता है सर? बताते हैं। सर मेरा लिख ले। कहाँ से लिखल रहेगा जी? सर पढ़ा दिए थे सर आप मेरे को। नेक्स्ट भलो, आपको तो बाबू 4 साल पहले ही पढ़ाए थे, पढ़े हुए नहीं क्या सही से? आपको 3 साल जब पहले पढ़ाए सही से पढ़ता बाबू तो आपको टेंशन होता जी। आगे लिखो। आज ही सब बच्चा क्या बाबू? बोलो बाबू, लव क्या बोला? लव
कुछ DIG ERG सर, CGS यूनिट है ना, ERG, इसका फुल फॉर्म क्या होता आर्ग है, उसको आर्ग पढ़ेंगे, ERG आर्ग उसको पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? आर्ग पढ़ा जाता है। इसको आर्ग पढ़ेंगे। लिखो बेटो। नेक्स्ट बाबू, डायमेंशन फार्मूला बाबू। लक्ष्मी, रोशनी लिख रही रोशनी कि नहीं लिख रही हो जी? रोशनी नहीं लिख रही बोले? लिख रहे हैं सर। तो कहिया एक आध दिन गया है बोलो। एक आध दिन बाबू खाना पीना है ना बाबू, रखो पार्टी उटी। ऐसे तो बहुत बर्थडे में चाहिए करती है होली। नेक्स्ट बाबू, डायमेंशन फार्मूला ऑफ बाबू वर्क। ये क्या होता है सर? कुछ नहीं होता। डायमेंशन फार्मूला बोला ऑफ वर्क। देखो वर्क बराबर क्या है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, यही है ना? तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? वेरी सिंपल है ना। आपको वर्क का निकालना तो फोर्स का निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होता है ना। ठीक सर, समझते चलना बेटो। जैसे क्या सर? जैसे ये भोला, समझो। अरे डायमेंशन मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कहे का मतलब ये हुआ। तो समझना बाबू, पहले हम लोग इसका फोर्स का देख लेते हैं। फोर्स का बाबू डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सोचो तो। फोर्स बराबर क्या होता है फार्मूला? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यही होता है ना जी। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का बाबू डायमेंशन हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मास को m से, मास को कैपिटल M से लिखा जाता है। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर को हम लोग कैसे लिखोगे? सोचो। मीटर को बाबू डायमेंशन में कैसे? लेंथ से, L से लिखते हैं। अरे मीटर लंबाई है तो लंबाई को कैसे लिखेगा? L से ना लिखेगा जी, लंबाई को कैसे? L से। तो फोर्स का कितना हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन का क्या बनेगा? पहले मास को m से, मीटर है, एक्सेलरेशन कैसे यूनिट का होता है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर मतलब लेंथ, तो बाबू लेंथ को कैसे? L से लिखेंगे। आई बाबू सेकेंड है, सेकेंड क्या है? टाइम है। तो मीटर पर टी माइनस टी स्क्वायर, ये टाइम है तो टाइम को टी से। डायमेंशन में यही किया जाता है। जैसे बाबू सेकंड, सेकंड क्या होता है? टाइम होता है, तो टाइम को बाबू टी से। तो यही हो गया एल, एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ऐसे समझा, ना समझ में आता एक्सेलरेशन के ऐसा यूनिट की होता है मीटर, और नीचे क्या है? सेकेंड स्क्वायर है, यही है ना बाबू मेरे। मीटर को कैसे लिखेगा बाबू? लेंथ से। और सेकेंड को बाबू सेकेंड स्क्वायर है तो टाइम से, तो टी स्क्वायर। तो इसी को करेगा क्या? एल टी के पावर -2, है ना। मतलब फोर्स का क्या हो गया? एम एल टी के पावर -2। ये केकर डायमेंशन हो गया? फोर्स का। केकर फोर्स का हो गया, याद रखना। MCQ एग्जाम मार्क्स में पूछता है कंपटीशन में। फोर्स का MLT-2 होता। मास हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड। मीटर को हम लोग लंबाई L से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में। और सेकेंड है मतलब T है, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया, तो सेकेंड T का स्क्वायर, नीचे से ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो MLT-2 हो गया। तो बाबू वर्क का क्या होगा सर? ये फोर्स का, तो वर्क का क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस होता। तो फोर्स का कितना सर? MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ होता है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? लेंथ होगा। तो इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कैसे? L से। तो 2 गो L है बाबू, कै गो L हो गया? 2 गो L हो गया। तो कितना हो जाएगा? ML² T-2। तो ये याद रखना। वर्क का बाबू डायमेंशन क्या होते हैं? MLT-2। समझा गुरमीत? स्कूल में नहीं बताया गया जी? ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वर्क का, ML² T-2। लिखो गुरमीत।
तो ये वर्क के डायमेंशन फॉर्मूला याद रखेगा, ml स्क्वायर t माइनस 2। नहीं बताया गया बाबू स्कूल में, बोला गुरमीत? नहीं सर, आज ही शुरू हुआ है। आज ही शुरू हुआ बाबू, चिंता मत करो, 3 दिन 4 दिन में खत्म हो जाएगा, शुरू हुआ तो। यस सर। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, तो ये बेसिक बार्क है। बेसिक क्या बाबू? बार्क है ना। आगे अब आपको बाबू डिफरेंट बार्क का फॉर्मूला याद रखना, एफ एस कॉस थीटा। आप कॉस थीटा का बाबू वैल्यू वगैरह लिखाएंगे और उस पर क्वेश्चंस वगैरह डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। स्कूल में 1 क्लास में 2 क्लास में खत्म, स्कूल में मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाता है। आपको हमको लिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो स्कूल उसी के लिए होता है बाबू, जो बच्चा का बेसिक वगैरह ठीक होता है। नेक्स्ट भोला मेरा, लिख ली।